आंखें बंद। सभी एक साथ नाद ध्वनि, एक बार हम ओमकार का ध्वनि करेंगे। तत्पश्चात हम आराध्य शिव का हम प्रार्थना करते हुए सत्र को प्रारंभ करेंगे। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमर्मरगणे व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाजं विश्ववंजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को ऊपर उठाते हुए हथेलियों का आपस में घर्षण करें। फिर कोमलता पूर्वक आंखों पे हाथ लगाते हुए आंखों को खोलें। सभी को मेरा नमस्ते। सत्र प्रारंभ किया जाए। धन्यवाद पांडे जी, बहुत अच्छा करवाया आपने। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, बोल देना हो रही है ना। ठीक है क्या, या बड़ा करना चाहिए? और ठीक है मैम। ओके, ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे जो 8 उपनिषद है हमारे योग उपनिषद सिलेबस में, उसमें से 5th एंड 6th जो योग तत्व उपनिषद व ध्यान बिंदु उपनिषद है, उनके क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप सब अरे नीरज जी बोलने तो दो। अच्छा ठीक है, योग तत्व उपनिषद में किस चीज की चर्चा की गई है? वेरी गुड। इसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, इन सभी की चर्चा की गई है। सो आंसर इज सी, ए एंड बी दोनों की उसमें चर्चा की गई है योग तत्व उपनिषद में। ऐसे ही जो इसकी चर्चा और किस उपनिषद में की गई है, कोई बता सकता है? ये जो 4 योग के प्रकार, योग राजोपनिषद। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग तत्व उपनिषद किस वेद से है? जी वेरी गुड। योग तत्व उपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से है। सो आंसर इज ए। कृष्ण यजुर्वेद से और कौन कौन से उपनिषद है, कोई बता सकता है? टाइप कीजिए तो भी चलेगा शॉर्ट में। तो टोटल कितने उपनिषद योग उपनिषद है जो कृष्ण यजुर्वेद से है? 4 है, बता दो। हाँ हाँ बताइए जी। पहला श्वेतासुर उपनिषद, योग हाँ कुंडल्योपनिषद, योग हाँ तत्वोपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद। जी बिल्कुल सही जी सुप्रिया जी, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जी मनोज जी, योग तत्व उपनिषद में कही गई मुद्रा, कौन सी मुद्रा के बारे में कहा गया है? सबका आंसर सही है, डी, अर्थात वज्रोली, अमरोली, सहजोली, इन सभी के बारे में
इस योग तत्व उपनिषद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग तत्व अनुसार मंत्र जप से किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की, योग की, अणिमादि सिद्धि की या उपरोक्त सभी? सी आंसर लगा रहे हैं सभी, लेकिन मैंने जो बुक में देखा था वहां तो डी आंसर था, तो मैं ही कंफ्यूज हो गई अभी, क्योंकि वो ज्ञान भी मिलता है, योग की भी प्राप्ति होती है, और वैसे अणिमादि सिद्धि भी वहां पे है, लेकिन मैं फिर भी एक बार चेक करूंगी अच्छे से, क्योंकि नोट्स में तो हमने अणिमादि का ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग तत्वोपनिषद अनुसार अधम भी योगी हो जाता है। क्या करने से अधम भी योगी हो जाता है? जी, बिल्कुल सही आंसर है। मंत्र योग से जो अधम भी है वो योगी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग तत्वोपनिषद अनुसार लय योग क्या है? किसे लय योग कहा गया है? आयुषी जी, क्या टाइप हो रहा है? जी, बिल्कुल, चित्त का लय ही लय योग है ऐसे कहा गया है, तो आंसर इज ए, चित्त लय। हाँ हाँ, आने दो कुंजी, कभी क्या व्यास जी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, सबके लिए खुली है अपनी कक्षा। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, योग तत्व उपनिषद अनुसार समाधि है, क्या कहा गया है समाधि को यहाँ? सही जा रहा है सब। समाधि को समतावस्था या साम्यावस्था कहा गया है, जिसमें कोई द्वंद्व नहीं होता है, सुख और दुख में समान अवस्था रहती है, वो समतावस्था ही समाधि है। तो सेवंथ का आंसर जो है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, योग तत्व उपनिषद में प्राणायाम को कहा गया है, क्या कहा है? मानसी मैम, हेलो हेलो, हाँ आवाज आ अभी रही आ है? रही, अभी स्टार्ट हुई अभी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, इसका क्या आंसर है? योग तत्व उपनिषद में प्राणायाम को प्राण संरोध है क्या? जी, सही आंसर है सी, 8 का, प्राणायाम को प्राण संरोध कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन,
योग तत्वोपनिषद अनुसार प्राणायाम इस आसन में करते हैं? जी सही, पद्मासन में प्राणायाम करते हैं कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग तत्वोपनिषद अनुसार ध्यान कहाँ करते हैं? कहाँ करना है, किसका करना है और कहाँ करना है? सही आंसर है सबका, हरिकेश का या हरि का ध्यान करना है भ्रुकुटी मध्य में। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग तत्वोपनिषद क्या कहा गया है? नाड़ी शुद्ध करते हैं तो कैसे करना है, किस आसन में? बिल्कुल सही, सी, नाड़ी शोधन पद्मासन में और इष्ट देवता को नमन करके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 11 का जो है वो सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, योग तत्व अनुसार नाड़ी शोधन कितने वक्त में होता है? 3 महीने, 6 महीने? जी बिल्कुल सही, 3 महीने में होता है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माह सही। कुंभक सिद्धि जो है वो मिलान कीजिए कि कैसे कैसे होता है, प्रथम में, द्वितीय में। कूट नहीं दिख रहा है, कूट। क्या क्या दिख रहा है? ठीक से देखिए, कंफ्यूज ना होइए। तो कुंज जी कहिए आप। यस मैम। मैम प्रथम में जो होता है पसीना आता है, द्वितीय में शरीर में कंपन होता है, तृतीय में भूमि त्याग और चतुर्थ में दादुर सिद्धि होती है। ठीक से देखा आपने? हम तीसरे में आएगा दादुर सिद्धि होगी, चौथे में भूमि त्याग, लास्ट में हाँ भूमि त्याग नीरज जी, होगा। आप एक बार फिर से बताइए सर। प्रथम में जो होता है पसीना आता है, हाँ, और द्वितीय जो होता है उसमें शरीर में कंपन होती है। तृतीय में ये तृतीय में सिद्धि क्या लिखा है ना, ये लास्ट क्या लिखा हुआ है, दुदुरी दारदुरी सिद्धि। सिद्धि। हाँ, और चतुर्थ में होता है हमारा भूमि का त्याग। दारदुरी का अर्थ है मेंढक। तो जैसे मेंढक ऊपर उठ के आता है नीचे जाता है, वैसे ऊपर तो हम जाते हैं लेकिन फिर नीचे आते, वहां तक नहीं पहुंच पाते, फिर आगे में हम भूमि त्याग करके ऊपर उठ जाते, ये कहा गया है। ठीक है, तो जिन्होंने बी कहा है वो करेक्ट कर लीजिए, सी इज राइट ऑप्शन। मैम हाँ, ये जो चतुर्थ स्टेप है ये कौन से मंत्र में वर्णन है? नहीं मुझे पता नहीं है, पता करके बताऊंगी। मैम ऐसा कुछ मंत्र में दिया नहीं है कि 4 स्टेप है उसमें। अच्छा, तो ये हमारे नोट्स में सिखाते वक्त दिया गया था, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन भी लिया है, और शायद मैंने जिस बुक में देखा वहां भी था, लेकिन मैं फिर भी देखूंगी और आपको बताऊंगी। मैम ऐसा हाँ ही बता दें। वर्णन और एक और किस में है, ऐसे मेंढक की तरह ऊपर ये करना, और एक किस ग्रंथ में था? शिव याद संहिता में था, याद नहीं है, मुझे देखना शिव पड़ेगा। संहिता में है। शिव संहिता में क्या? हाँ ठीक से, फिर मैंने वो पढ़ा नहीं अभी, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो पुष्पा मैम ने जो हमें नोट्स दी वहां पे ऐसा था, इसीलिए मैंने वहां से क्वेश्चन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग तत्वोपनिषद अनुसार प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से क्या होता है कहा गया है? जी सभी सही जा रहे हैं। बी, भूचर सिद्धि,
भूचर सिद्धि के बारे में कोई बताएगा? क्या है भूचर सिद्धि? कहिए कोई भी मैम, माइक ओपन करके कहिए। मैम जिसके सिर पे हम हाथ रखते हैं ना, हाँ उसी की मृत्यु हो जाएगी। धरती पे चलने वाले जो भी जीव है, भूचर। हाँ हाँ, ये हाथ लगाने से मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो है 14 उसका है बी, भूचर सिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो 4 अवस्था बताई है योग तत्व उपनिषद में, वो कौन सी कही गई है? ठीक से क्वेश्चन पढ़िए। ये जो योग के प्रकार है उनकी ये 4 अवस्था है जी। बी इज राइट, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था। तो जिन्होंने ए कहा है वो करेक्ट कर लीजिए। 15 का ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग तत्व उपनिषद अनुसार मुख्य यम व मुख्य नियम कहे गए हैं। जी बिल्कुल सही। जो मुख्य यम है वो मिताहार या लघु आहार, और नियम में कहा गया है अहिंसा। तो बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे नोट्स में तो नहीं है लेकिन मुझे मिला था, किसी को पता हो तो बोल देना। योग तत्व उपनिषद अनुसार प्राणायाम के लिए होना चाहिए। मुझे लगा ये कुछ अलग है इसीलिए मैंने डाला, नोट्स में तो हमारे है नहीं। इसका ऑप्शन बी नहीं दिया है, वहां पे कहा गया है रुजुकाय, और रुजुकाय का जो अर्थ है वो नीचे बताया है। उसका अर्थ अब वो अगर गलत आ रहा है ऊपर का, तो ये नीचे का भी किसी को पता नहीं होगा, इसलिए मैं आंसर बोल देती हूँ। इसका रुजुकाय का अर्थ बताया गया है शरीर को सीधा रखना। तो प्राणायाम में हम देखते हैं कि सीधा बैठ के करना है, इसीलिए शरीर को सीधा रखना ये रुजुकाय का अर्थ है, ये याद रखिए। और फिर जो ऊपर का क्वेश्चन है 17 वाला, वो देखिए, तो उसका ए ऑप्शन सही है। तो 17 का ऑप्शन ए इज राइट एंड 18 वाला सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग तत्व उपनिषद अनुसार आसन कहे गए हैं। कितने आसन बताए इसमें? नीरज जी क्या लिख रहे हो? हाँ जी, ऐसे ही 4 आसन और कहाँ बताए गए हैं? ध्यान बिंदु उपनिषद। हट प्रतिपिका में भी यही है। हाँ हाँ, लेकिन ये 4 जो योग उपनिषद और जो है उसमें एक इसमें है और दूसरा जो है वो ध्यान बिंदु में। तो याद रखने के लिए योग तत्व और ध्यान बिंदु, इन दोनों में ये 4 आसन कहे गए हैं। ध्यान बिंदु में सीक्वेंस अलग दिया है ना, सिद्धम पद्मम हाँ सिद्धम सीक्वेंस भद्रम। अलग है। यस, बताइए नीरज जी, दोनों का सीक्वेंस कहिए एक बार। भद्रम। नीरज सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ अभी आ रही है। योग तत्व वाला सीक्वेंस कहिए। योग तत्व वाला तो यही है, सिद्धम भद्रम सिद्धम पद्मम, और उसमें जो है हमारा इसमें भद्र बाद में आएगा, लास्ट में आएगा ध्यान बिंदु उपनिषद, जहाँ तक मुझे पता है। या उल्टा है?
मुझे लग रहा है शायद कंफ्यूज रहता थोड़ा सा। भद्रासन, मैम सिंहासन और मैम जो पद्मासन। ध्यान बिंदु उपनिषद में है ना, पहले सिद्धासन आता है, फिर भद्रासन, फिर सिंहासन, फिर हाँ पद्मासन। हाँ, और योग तत्व में, भद्रासन, भद्रासन लास्ट में किसमें आता है? योग तत्व यही पे है। ध्यान बिंदु। ठीक ठीक। मेरे ख्याल से वो, ठीक है मैं एक बार देखती हूँ तो यस उसमें मैम, इसमें ही है। योग तत्व में भद्र लास्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। योग तत्व उपनिषद अनुसार नाड़ी शोधन करते समय सर्वप्रथम पूरक करना चाहिए, कहाँ से करना है सबसे पहले? जी बिल्कुल सही, ईड़ा से करना है। तो ये 20th क्वेश्चन जो है वो, उसका आंसर ए है, ईड़ा से। और ऊपर वाला जो है 19, उसका सी ऑप्शन होगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी शोधन का रेशियो कही है योग तत्व उपनिषद अनुसार? जी बिल्कुल सही, 16, 64, 32, ये नाड़ी शोधन का रेशियो कहा गया है योग तत्व उपनिषद में। तो 21 का ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग तत्व उपनिषद अनुसार प्राणायाम से कमी होती है, क्या कम हो जाता है प्राणायाम करने से? उसके फल में कहा गया है जो, बिल्कुल सही, इससे निद्रा, मलमूत्र की कमी और पसीने में जो दुर्गंध आता है वो भी कम होता है। सो ऑप्शन इज डी, ये सभी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग तत्व उपनिषद अनुसार ये भोजन नहीं लेना है, अपथ्य में कहा गया है जो, कौन सा नहीं लेना है? सुफिया जी क्या हो रहा है? एफ है का वहां पे? जी जी, डी बिल्कुल सही। तो लवण, उष्ण, रुक्ष, तीक्ष्ण, आम्ल, ये जो भोजन है वो अपत्य कहा है, इसे नहीं लेना है, इसलिए आंसर इज डी, ये सभी। इट्स ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये जो धारणा है उनके स्थान कहे गए हैं, आप बताइए। ऑप्शन देखे बगैर दिखा से, अच्छा शॉर्ट छोटा करती हूँ थोड़ा, आ रहा है सब अभी? मिलाइए। जी बिल्कुल सही, कोई एक बताइए, आयुषी जी आप बताइए सभी। सी आंसर इज करेक्ट। मैम पहले पृथ्वी का है पैरों से जानु, हाँ जल का है जानु से गुदा, हाँ अग्नि है गुदा से हृदय, वायु का है हृदय से भूमध्य, और आकाश का है भूमध्य से मूर्धा। जी, तो इसका ऑप्शन सी इज राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योग तत्व उपनिषद अनुसार ध्यान के कितने प्रकार बताए गए हैं? नीरज जी सबसे फास्ट। जी बिल्कुल सही, 2 प्रकार कहे गए हैं, सगुण और निर्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग तत्व उपनिषद में वर्णित है, ये जो मुद्रा है कही गई है महाबंध या कुछ कोई बंधों का है उसमें वर्णन, तो क्या है वो?
जी बिल्कुल सही है सर। योग तत्व उपनिषद में महामुद्रा, महावेद, महाबंध, खेचरी, विपरीत करणी, इन सब के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिलान करना है आपको। दूसरे पेज पे आ गया क्या वो? अरे नहीं, इसके आंसर आए ही नहीं है इसमें। अच्छा, कोई ऐसे बता सकता है क्या ये स्क्रीनशॉट इसमें और छोटा करूँ तो आएगा शायद? नहीं, कोई बता सकता है? नीरज सर बता दीजिए। ये नीरज जी। हम बता देते हैं। हाँ कहिए। फर्स्ट वाला जो आकार है उसमें आता है हृदय कमल रेचित। हाँ, सी ऑप्शन फर्स्ट का। हाँ, सेकंड जो उकार है उसमें आता है भेदन, ये हृदय कमल भेदन। हाँ थर्ड आता है मकार, नाद की प्राप्ति। जी बिल्कुल। और आता है शुद्ध स्फटिक समान। शुद्ध स्फटिक समान होती है। जी, मैं जब पीडीएफ भेज दूंगी तो वो करेक्ट कर लूंगी, फिर से फोटो निकाल के डाल दूंगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान बिंदु उपनिषद जो है वो किस यजुर्वेद से है? इस वेद से पूछना था। देखो आधा आंसर तो मैंने बोल ही दिया। जी बिल्कुल सही, वो कृष्ण यजुर्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसके बारे में बताया? जो वर्णित विषय है ध्यान बिंदु में वो क्या कहे गए हैं? षडांग योग कहा है, प्रणव के बारे में है, ध्यान योग कहा गया है, या नादानुसंधान व आत्मदर्शन कहा है? राधिका जी आप कहिए, क्या क्या बताया है इसमें? मैम इसमें उपरोक्त सभी है, षडांग योग या प्रणव, ध्यान योग भी, नाद अनुसंधान, आत्मदर्शन। जी जी बिल्कुल, ये सभी की चर्चा इसमें की गई है। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। षडांग योग और किस उपनिषद में है? योग उपनिषद में बताया है। चूड़ामणि। जी बिल्कुल सही, योग चूड़ामणि, वहां भी षडांग योग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान बिंदु उपनिषद अनुसार जो बीजाक्षर कहा गया है वो क्या है? जी बिल्कुल सही है सर, वो ओम कहा गया है। 30th का ऑप्शन सी इज राइट, जो बीजाक्षर है वो ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान बिंदु उपनिषद अनुसार पर्वत के समान पापों का नाश किससे होता है? जी बिल्कुल सही, जो ध्यान योग से पर्वत के समान पापों का नाश होता है ऐसे कहा गया है। तो सी ऑप्शन इज राइट 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ध्यान बिंदु अनुसार नाद अक्षर में लीन हो जाने की स्थिति को क्या कहा है? धर्मेंद्र जी आपने दो दो टिक लिखे हैं, ए बी सी बी। जी डी बिल्कुल सही। याद रखिए जो नाद अक्षर में लीन हो जाने की स्थिति होती है ध्यान बिंदु में, उसे वो परम पद कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलान कीजिए।
आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस मैम। अच्छा, कर रहे हो आप लोग, ठीक है ठीक है, करिए। जी जी, बिल्कुल सही जा रहे हैं सब लोग। शिवानी जी, आप कहिए, एक बार माइक खोल के बताइए। मैम फर्स्ट वाले का आएगा अग्नि, ऋग्वेद, भूलोक और ब्रह्म। सेकंड वाले का आएगा यजुर्वेद, अंतरिक्ष और ये जनार्दन, विष्णु और भूलोक। थर्ड वाले का आएगा स्वर्गलोक, महेश्वर और सामवेद। जी, तो जो 33 है उसका ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमकार के कितने अंक कहे गए हैं ध्यान बिंदु उपनिषद में? जी, कौन बताएगा इसके बारे में? रिया जी, आप बता सकती है ये कौन से है? रिया जी अगर नहीं बता सकते तो कुंजी बताएंगे। ओके, कुंजी यस बताओ मैम। आप। हाँ, मैम अपार है उ, मा, नाद बिंदु फला, फलातीत और फलातीतातीत। लास्ट वाला इससे परे। इससे परे। हाँ, तो अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत और उसके परे, ये जो 8 अंग है वो ओंकार के बताए गए हैं। ठीक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान बिंदु अनुसार वो ब्राह्मण नहीं है ऐसे कहा है? जी, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज राइट, कि जो व्यक्ति ओमकार को नहीं जानता, उससे अनभिज्ञ है, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, ऐसे ध्यान बिंदु में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, सही पैर कौन सा है देखिए। नहीं ये बोला है, क्या? नहीं ये बोला है, जोड़ा सही नहीं है। हाँ, सभी सही है। हाँ हाँ, उपरोक्त सभी होना चाहिए, सॉरी। नहीं नहीं, क्वेश्चन आपका सही है, कोई दिक्कत सही है नहीं। ना? हाँ हाँ हाँ, मैंने पूछा गलत, लिखा वहां पे वो है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, वो पूछा है वहां पे। मनोज जी, कहिए। मैम ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार जोड़ा सही नहीं है ना? हाँ ऐसा हाँ ही है ना? हाँ तो ब्रह्मा रूपी जो है वो ये लक्ष्य इसमें बताया गया है ना? हाँ, तो तो और मुझे बाकी लगा वो बताया हृदय, है क्या? बाकी भी बताया है क्या, नहीं बताया? उसमें बताया ना प्रणव को जैसे धनुष बताया है हम्म। और आत्मा को बाण बताया गया है उसमें, और ब्रह्मा को हृदय बताया गया है ना? इसमें नहीं, ब्रह्म रूपी लक्ष्य लिखा है। लक्ष्य बताया गया है मनोज जी, हर जगह लक्ष्य ही बताया गया है। हाँ, लक्ष्य अच्छा अच्छा, बताया है, तो आंसर ओ को क्या होना चाहिए? ठीक है। तो सही, सभी जोड़े जो है वो सही कहे गए हैं, तो उपरोक्त में जो कोई भी नहीं है वो जो गलत है, ऐसा क्वेश्चन है। हाँ, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान बिंदु अनुसार देव, लोक, स्वर व जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ है? देवों की, स्वरों की, जो लोक है त्रिलोक उनकी,
जी बिल्कुल सही। संपूर्ण जगत की भी उत्पत्ति है वो जो है वो ओम से कही गई है, इसीलिए 37 नंबर का क्वेश्चन उसका सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान बिंदु उपनिषद अनुसार ओम का फल, ओम का जाप जो करते हैं उसका फल क्या बताया है? जी बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज राइट। जहाँ ए और बी दोनों लिखा है, ओमकार के जाप से अक्षय संपदा प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्ति और पापों का दहन हो जाता है, इसीलिए सी इज राइट ऑप्शन। इसमें ए और बी दोनों कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान बिंदु उपनिषद अनुसार परमात्मा को कैसे बताया है? जी सभी सही जा रहे हैं। जो परमात्मा कहा गया है वो ओंकार रूप है, अंगुष्ठ मात्र है, तेजो में और स्थिर है, और वो कहाँ है? हृदय कमल कर्णिका के मध्य में है। तो ये उपरोक्त तो सभी इज राइट ऑप्शन। 39 के लिए डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान बिंदु उपनिषद अनुसार हृदय कमल में क्या कहा गया है? शिखा जी आप कहिए क्या कहा है? सॉरी मैम, वो बी वाला देखा नहीं था। हाँ तो ध्यान से हमें देखना है क्वेश्चन, जल्दी करते हैं तो गलती हो जाएगी। तो ए एंड बी इज सही ऑप्शन। जो हृदय कमल में है वो 8 दल वाला, 32 पंखुड़ियों वाला और सूर्य और चंद्र दोनों में कहा गया है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ध्यान बिंदु उपनिषद में किसका ध्यान करने को कहा है? क्यों हंस रहे हो कुंजी? जी बिल्कुल सही, सी इज राइट ऑप्शन। जो ध्यान करने को कहा है वो शुद्ध स्फटिक जैसे चंद्रमा कांति वाले का, अर्थात वो वैसे जो है वो महाविष्णु है, उनका ध्यान करने को कहा है, इसीलिए 41 का सी इज राइट ऑप्शन। ए एंड बी जो दोनों है वो सही है, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, इस पेज पे मेरे कुछ नंबरिंग में मिस्टेक हो गया था, तो 48 मैंने मिस कर दिया था, इसीलिए मैंने वो ऊपर लिखा है, तो ये पहले लेते हैं, नंबर मत देखिए। चलो, ध्यान बिंदु उपनिषद में वर्णित योग कितने वर्ण है? कौन सा योग का वर्णन है? जी बिल्कुल सही, षडांग, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान बिंदु में वर्णित आसन, कितने आसन कहे हैं इसमें? जी 4 ऑप्शन, डी इज राइट ऑप्शन। 4 आसन कहे गए हैं, वैसे ही 4 आसन हमने पहले देखे वो योग तत्व में भी कहे गए हैं। नेक्स्ट, जी नीरज जी सही। इसमें जो चक्रों का वर्णन किया गया है ध्यान बिंदु में, कितने चक्र बताए गए हैं? जी बिल्कुल सही, 4 चक्र। नीरज जी को छोड़ के कौन बताएगा वो कौन से 4 चक्र है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत मैम। जी ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वही क्वेश्चन है, ऑप्शन बताइए अभी सही।
ई इज राइट ऑप्शन, जिसमें मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत और मणिपुर ऐसे 4 चक्र ध्यान बिंदु उपनिषद में कहे गए हैं। सो ई इज राइट ऑप्शन 44 क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजपा गायत्री में मंत्र जप दिन रात कितना बोला है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं हम देखने से फिगर्स। जी बिल्कुल सही, बी इज राइट ऑप्शन 21,600। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान बिंदु अनुसार 1 वर्ष में सिद्धि प्राप्त करने वाला जो है वो जी बिल्कुल सही, वो ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी, योग परायण, तो ये सभी है, इसीलिए डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। 46 क्वेश्चन का डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान बिंदु अनुसार जो नादानुसंधान होता है उसमें आकाश रंध्र से गमन करते हुए जो सुनाई देने वाला नाद होता है वो इस समान है। कैसा है वो नाद? जी बिल्कुल सही, जो आकाश रंध्र से गमन करता हुआ जो होता है वो मयूर ध्वनि होता है। सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान बिंदु उपनिषद अनुसार आत्मा का स्थान कहा गया है? कहाँ कहाँ है? ठीक से पढ़िए। कोई कोई कुछ बोलना चाह रहा है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ कहिए। व्योम रंध्र को कपाल कुहर बोलते हैं या ब्रह्म रंध्र बोलते हैं? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि व्योम रंध्र बताया ना वहाँ पर। हाँ लिखा तो है ब्रह्मरंध्र कपाल कुहर, लेकिन वहाँ जो नोट्स में मैंने देखा वहाँ पे कपाल कुहर था, इसलिए मैंने वो सही ऑप्शन इज कपाल कुहर ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है सही। व्योम रंध्र बताया था वहाँ पे, व्योम रंध्र। व्योमरंध्र, हाँ तो शायद व्योमरंध्र से गमन करने वाला नाद हमने देखा था, वो व्योमरंध्र इज आकाश रंध्र। मैम एक्चुअली नोट्स में ना 2-3 सेंटेंसेस दिए है मैम ने। तो पहला सेंटेंस था कि कपाल कुहर के मध्य में 4 द्वारों वाला। उसके बाद एक है ब्रह्मरंध्र में धनुष के दोनों मतलब इसके बीच में स्थित है, तो ऐसे भी बताया गया है। ब्रह्मरंध्र का भी वहां पे डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा, और कपाल कुहर का भी है। ओके तो ओके, पता तो नहीं शायद जब क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें से एक ही होगा, वहां पे आएगा ऑप्शन। तो हाँ ठीक है, मैम। शायद दोनों लिख दिए इसीलिए होगा, तो आप ध्यान रखिएगा वहां पे अगर क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन, ध्यान बिंदु उपनिषद अनुसार आत्मदर्शन होता है, किसके द्वारा होता है आत्मदर्शन, ऐसे कहा है? जी बिल्कुल सही, तो ध्यान बिंदु उपनिषद में नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन होता है ऐसे कहा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो तो अभी जो लिखित है वो तो खत्म हो गए हैं, पूर्ण हो गए यहाँ पे। अभी मुझे हम देखेंगे एक बार फिर से कि कौन से उपनिषद में आसन के वर्णन क्या क्या है, कितने आसन बताए हैं। तो जो पहला वाला है श्वेताश्वर, उसमें कितने आसन कहे गए हैं?
जी बिल्कुल सही, उसमें कोई भी आसन नहीं बताया गया है। जो दूसरा योग कुंडलिनी है उसमें कितने आसन कहे गए हैं? जी बिल्कुल सही, 2। कौन कौन से है, कोई बताएगा योग कुंडलिनी में? सिद्धासन को वहां और क्या कहा गया है? जी पद्मासन और वज्रासन, या वज्रासन को ही सिद्धासन कहा गया है। जो नेक्स्ट उपनिषद योग चूड़ामणि, उसमें कितने आसन कहे हैं मनोज जी? 2 मैम। जी 2 कहे गए हैं, 2 हाँ गिनती से। करेक्ट कर लीजिए, कौन कौन से हैं? उसमें सिद्धासन है और कमलासन है। कमलासन को ही कमलासन को पद्मासन ही, भी कहा गया। हाँ जी। फिर जो त्रिशिकी ब्राह्मण है उसमें कितने आसन है? वेरी गुड। उसमें पद्मासन के बारे में विशेषता कही गई है, उसका क्या फल बताया है उसमें, वहां पे त्रिशिकी ब्राह्मण में? जी सूफिया जी बिल्कुल सही, वो समस्त व्याधियों के साथ साथ विषों का नाश करने वाला बोला गया है त्रिशिकी ब्राह्मण में। पद्मासन जो 17 है उसमें से एक जो पद्मासन है उसके बारे में। जो नेक्स्ट है योग तत्व, उसमें कितने हैं आसन? 4 जो हमने देखे। ध्यान बिंदु में वहां भी 4 है। नाद बिंदु में नाम बताइए। वेरी गुड। और जो लास्ट वाला है अपना योगराज उपनिषद, उसमें कितने हैं? वेरी गुड, इसमें कोई भी आसन नहीं है, तो आप ये चार्ट भी कर सकते हैं इसमें आसन कितने हैं वो बस। और एक बार फिर मुझे, हमने लास्ट टाइम भी रिवाइज किया था वैसे, कौन सा उपनिषद कौन से वेद से है, कौन बताएगा सीक्वेंस में? अंडा ठीक है, कोई बता दीजिए फिर। मैं बताऊं क्या इसका? नहीं नीरज जी, कोई दूसरे को बता देना, आपको पता है। जी सूफिया जी। यस मैम, 8 योग उपनिषद है जिनमें से श्वेता श्वेतर कृष्ण यजुर्वेद से, योग कुंडली उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से है, योग चूड़ामणि उपनिषद सामवेद से, और फिर त्रिशिको है शुक्ल यजुर्वेद से, योग तत्व और ध्यान बिंदु है कृष्ण यजुर्वेद से, और नाद बिंदु ऋग्वेद से, और योग राज्य में नहीं बताया गया। वेरी गुड। अब और एक पूछना था मुझे, जो अष्टांग योग बताया है वो कौन से 2 में बताया है? जी शिवानी जी बिल्कुल सही, कृष्ण कृष्ण। जी सोनिया जी कहिए। जी मैम, त्रिशिको ब्राह्मणोपनिषद और योग तत्वोपनिषद। जी बिल्कुल सही। अब षडांग योग कौन से 2 में है? योग चूड़ामणि उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद। जी ऐसे कौन से उपनिषद है जिसमें 4 योग के प्रकार कहे गए हैं? योग तत्वोपनिषद राज और योगराज। योगराज। और ज्ञान योग और कर्म योग में के बारे में बताया है, वो कौन से 2 उपनिषद है? श्वेता श्वेतर उपनिषद और त्रिशिको ब्राह्मण। और ऐसे कौन से उपनिषद है जिसमें किसी भी योग के बारे में नहीं बताया, कोई भी अंग के बारे में नहीं कहा है? नाद बिंदु। हाँ और कुंडलिनी। योग कुंडलिनी में प्राणायाम के बारे में कहा है, और नाद बिंदु में ओमकार के बारे में। चलिए हो गई अभी हमारी आज की कक्षा। कोई शांति पाठ करवाएगा?
मैम मुझे कुछ बोलना था। हाँ कहिए। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जैसे कहिए। कि शायद आप लोग को सभी को अच्छा लगे।